दोस्तों आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आपको अपनी लाइफ में इतनी वैल्यू मिलने लग जाएगी कि सब लोग आपकी बात को मानेंगे और आपके हर काम बनते चले जाएंगे। वैल्यू बढ़ने का मतलब है ज्यादा रिस्पेक्ट। ज्यादा लोग आपकी बात को मानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और आपसे सीखेंगे और कहेंगे कि भाई वाह, लाइफ में इज्जत मिले तो ऐसी, क्योंकि आपकी लाइफ सोशल लाइफ है। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं आपकी मेंटल पीस को कोई भी डिस्टर्ब करके चला जाता है, आपकी इंसल्ट करके चला जाता है या आपका मजाक उड़ा के चला जाता है, या सामने वाले को आपकी कोई कदर ही नहीं होती। ऐसे अवसर पर आपको खुद की वैल्यू कैसे अप और मेंटेन रखनी है, कैसे अपने आप को स्पेशल अटेंशन दिलवाना है, खास बना के रखना है, तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। वीडियो के मेन टॉपिक्स पर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको खुद की कदर होनी चाहिए, खुद की इज्जत होनी चाहिए और फिर खुद को इस लायक बनाना चाहिए कि लोग आपकी इज्जत करें, आपको सम्मान दे। इसके लिए आपको खुद को घिसना पड़ेगा। बैठे बिठाए कोई आपकी इज्जत नहीं करने वाला। गेहूं पिस करके जब तक आटा, आटे से ब्रेड, ब्रेड से सैंडविच, सैंडविच जब तक वो नहीं बन जाता तब तक गेहूं की वैल्यू कैसे बढ़ेगी। एट एवरी पॉइंट देयर इज समवन हु इज वर्किंग ऑन व्हीट। गेहूं पर हर लेवल पे अलग अलग काम होते जा रहा है। पहले गेहूं था, उसके बाद वो आटा बना, किसी ने मेहनत करी, आटा बनाया। आटे से फिर ब्रेड बना, किसी ने मेहनत करी, मेहनत उसमें ऐड करी, ब्रेड बन गया, रेट बढ़ गई। ब्रेड से फिर उसको सैंडविच बना दिया और उसमें क्वालिटीज ऐड कर दी और उसकी प्राइस बढ़ गई। जितनी आप वैल्यूज बढ़ाओगे, जितनी आप वैल्यूज को ऐड करोगे अपनी लाइफ में, उतनी आपकी कीमत बढ़ती जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर आप गेहूं का गेहूं ही बन के रह गए तो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ सकती। अगर आप 10 साल पहले भी वही थे जो आज हो तो आपकी वैल्यू जीरो है। आपने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं सीखा, यानी कि आपने ये 10 साल केवल गंवाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के 10 साल भी आप गंवा दोगे। आपके पास में टाइम है। आपको लाइफ के हर उस हार्ड लेवल को पार करना है जहां से आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और हर उस लेवल पर आपको लगेगा कि मैं पिछले लेवल से बेहतर हूं। आप जब तक गेहूं बने रहोगे, गेहूं से पिस करके आटा नहीं बनोगे, तब तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। कहने का मतलब है जब तक आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करोगे, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आपकी जिंदगी भी इन्हीं लेवल्स पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप खुद को डेवलप करते हो, अलग लेवल पे जाते हो, आपकी वैल्यू बढ़ती रहती है। लोग आपकी इज्जत करना ज्यादा कर देते हैं। देखो, जितने भी इंसान हैं सबके पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, एक दिमाग है, राइट। पर कुछ लोग अपने दिमाग से वो काम करते हैं जो उनकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपका कोई मोटिव ही नहीं है, तो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ सकती। यह सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे डेवलप कर रहे हो। अब डेवलप कैसे करते हैं? कोई स्किल सीख करके। स्किल सीख लो, नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर लो, या आप अगर म्यूजिक के शौकीन हो, गाने के शौकीन हो, गानों को इंप्रूव कर लो, अपने सिंगिंग स्टाइल को इंप्रूव कर लो। ठीक है, डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ वी शुड ट्राई टू मेक सम डेवलपमेंट इन आवरसेल्फ, इन आवर स्किल्स। अपनी खामियों पर काम करना पड़ेगा, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। एक बात जरूर याद रखना कि रिस्पेक्ट, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। आज के जमाने में तो ना इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। 8 तरीके बताने वाला हूं मैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके लोगों की और खुद की नजरों में खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हो। पॉइंट नंबर 1, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके ऑफिस में आपके आसपास ऐसा कोई इंसान होता है जो बहुत ज्यादा बातें करता है और उसकी बातें ज्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम होती है। मतलब उन बातों का कोई खास मीनिंग नहीं निकलता, फिर भी वो बोलता रहता है। ऐसे इंसान पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनकी वैल्यू नहीं करते। सबको लगने लगता है कि यार ये रोज ऐसे ही बड़बड़ करता है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो सोच समझकर बात करें। बेतुकी या सब्जेक्ट या मुद्दे से हट करके कोई बात ना करें। अच्छे शब्दों का चुनाव करें। आपकी बातों का सामने वाले पर क्या असर होगा इसके बारे में सोचें। आपका हर वर्ड बहुत कीमती है। आपके वर्ड्स और आपके बोलने का तरीका आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके सोचने के तरीके को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई आपस में बातचीत कर रहा है तो बीच में नहीं बोलना। जब कोई आपसे एडवाइस मांगे तभी देना, नहीं तो नहीं देना। याद रखो, आपको कम से कम बोलना है, पर ऐसे बोलना है कि आपको सुनने वाले आपकी बातों से इंप्रेस हो। कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए, जीनियन बात होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो और आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो आपने इतने सालों में जो पढ़ाई करी है उसको तो इंटरव्यूअर जज नहीं कर सकता 10-15 मिनट में, लेकिन वो क्या जज करता है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपका बोलने का तरीका, आपका एक्सप्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस। ये 10 मिनट में पता पड़ जाता है। उनको इनसे ही पता चल जाता है कि आप इस फील्ड में क्या करने वाले हैं। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो डेफिनेटली आप लाइफ में आगे भी बढ़ोगे और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तरीका नंबर 2, सारी बातें मत बताओ। डोंट टेल एवरीथिंग। जब भी हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते हैं तो हम एक्साइटमेंट में आकर के एक एक चीज डिटेल में बताने लगते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम अपने सारे सीक्रेट्स उसे बता देते हैं। फिर चाहे सामने वाला वो सब सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, हम अपनी सारी कहानी उसे बताते हैं। इससे सामने वाला आपसे जल्दी बोर हो जाता है। उसको लगता है कि यार आप अपनी चलाते हो और ऐसे में उसकी नज़र में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो जब भी आप बात कर रहे हो वो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो। देखो कि उसे क्या पसंद है। और जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है या आपकी करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है तो उतना ही बोलो जितना मिनिमम, जितना जरूरी है। अगर उसे कुछ और जानना होगा तो वो खुद ही पूछ लेगा।
इसलिए आपको सब कुछ बताने नहीं बैठ जाना है। यह भी हो सकता है कि आप सामने वाले पर पूरा ट्रस्ट कर रहे हो और वो आपको चीट करने की कोशिश कर रहा हो, सोच रहा हो। इसलिए उसके हाव भाव को देखकर या ये समझकर कि उससे कितनी बात करनी है उतनी ही बात करें। इससे आप चीट होने से भी बच सकते हो और कम टाइम में अपनी बात को पूरी कर सकते हो। इससे आपका विश्वास भी बना रह सकता है और विश्वास जब रहेगा तो आपकी वैल्यू अपने आप बनी रहेगी। इसलिए कभी भी किसी को सारी बातें मत बताओ। पॉइंट नंबर 3, अपने आप को बेहतर बनाओ। मेक योरसेल्फ बेटर। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नई नई चीजों को सीखो जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। आपकी जिंदगी में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस तो आएंगे, पर उन सब का आपको डट करके सामना करना है, तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाओगे। कंफर्ट जोन में रहकर तो आप सिर्फ खुद का ही लॉस कर रहे हो। जब आप अपने आप को बेहतर बनाकर जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लोगे तो लोग अपने आप ही आपकी वैल्यू करेंगे। आपकी लाइफ के हर दिन का कोई भी सेकंड ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आपने कुछ नया नहीं सीखा हो। जब आप कहीं से भी किसी से भी, चाहे वो बुक्स हो, क्लास हो, डिबेट हो, मूवीज हो या लोगों से मिलना हो, किसी से बात कर रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। अगर आप ये सब कर रहे हो और इनसे कुछ नहीं सीख रहे, मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट कर रहे हो मतलब आप अपनी ही वैल्यू खुद गिरा रहे हो। तो नया सीख कर उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके और फिर सेम चीज को किसी और को सिखाकर आप किसी के आइडल बन सकते हो, राइट? अपनी वैल्यूज और अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हो। पॉइंट नंबर 4, ज्यादा अवेलेबल मत रहो। डोंट बी टू मच अवेलेबल। किसी को टाइम देना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहना, क्योंकि आप बिना बोले हर टाइम हर किसी की बात सुनोगे और ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रहोगे तो ऐसा करने से आप खुद ही अपनी वैल्यू को डाउन कर दोगे और सब काम करने के बाद भी लोग आप पे ध्यान नहीं देंगे। उल्टा वो आपके पीठ पीछे आपका ही मजाक उड़ाएंगे। तो अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आप बिजी रहो, खुद का पैशन फॉलो करो, लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहो। अब यहाँ मेरा ये भी मतलब नहीं है कि आपको किसी की हेल्प ही नहीं करनी। हेल्प तो आपको करनी है, पर आपका सब काम छोड़ करके नहीं। जब आप अपने काम से फ्री हो तब आपको दूसरों के लिए काम करना है। कहने का मतलब कि बी वैल्यूएबल बट नॉट अवेलेबल। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है या कोई आपको कुछ ऐसा काम बता रहा है जो आप नहीं करना चाहते, तो उस सिचुएशन में आप उस काम को करने से मना कर दें। तुरंत मना कर देने से उनकी उम्मीद भी नहीं टूटेगी, आप पर विश्वास बना रहेगा। उन्हें यह भी महसूस होगा कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं। हमेशा हर किसी के लिए हाजिर मत रहो। किसी के लिए इतना भी हाजिर नहीं होना चाहिए कि लोग आपको फ्री समझने लगे। आपको खुद को ऐसा बना करके रखना है कि कोई आपको काम दे, इसके पहले वो ये सोचे कि यार पता नहीं उसके पास टाइम होगा या नहीं होगा, वो खुद के काम में बिजी होगा। उसका इतना सोचना ये डिफाइन कर रहा है कि आप अपना टाइम सोच समझकर खर्च कर रहे हैं। इससे आपकी वैल्यूज इंक्रीज होगी। हेल्प करना, किसी का काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद का काम छोड़कर दूसरों के लिए काम करना ये गलत है। एक लिमिट के बाद में तो गलत ही है। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए और उस इंसान को सच में आपकी जरूरत हो, तब ऐसी सिचुएशन में आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से उसकी नजर में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। स्मार्ट बने। कई बार जो लोग आपको ना ज्यादा वैल्यू नहीं देते, आपको कम समझने लगते हैं, वो लोग उनका कोई काम निकलवाने के लिए अचानक से आपसे अच्छे से बात करने लग जाएंगे। ऐसे में आपको सावधान होना है, बड़े प्यार से उनको मना कर देना है। अपनी वैल्यू अपने हाथ। तरीका नंबर 5, अपना एक स्टाइल मेंटेन करो। अब यहाँ मैं एक्स्ट्रा स्टाइल मारने की बात नहीं कर रहा। आप खुद का एक ऐसा स्टाइल मेंटेन करो जो नेचुरल भी लगे और लोगों को पसंद भी आए। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि लोग आपको देखते ही आपसे इंप्रेस हो जाए। अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए आप अपनी हर चीज, जैसे आपकी चाल ढाल, आपके बोलने का तरीका, फेस एक्सप्रेशंस, स्माइल, आपका ड्रेसिंग सेंस, इन सब चीजों में आपको इंप्रूवमेंट लाना है। इससे लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। आप कैसे दिखते हैं इस पर आपकी पर्सनैलिटी वैल्यू डिपेंड करती है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर पता चलता है। अगर आपने ये सब मेंटेन कर लिया तो लोग आपकी आज की तुलना में ज्यादा वैल्यू करेंगे, ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 6, किसी पर भी डिपेंड मत रहो। बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। अपनी और अपने लाइफ दोनों की जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी है। किसी से कोई खास उम्मीद मत रखना, क्योंकि जब आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो तो दूसरों की नजरों में आपकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बिना आपका जीवन चल ही नहीं सकता। और कई बार तो ये बात आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट पर भी आ जाती है। इसलिए किसी पर डिपेंड मत रहना। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो, पर अगर वो आपकी मदद करने से मना कर दे तो उनके पीछे मत पड़ना, क्योंकि जब आप एकदम हताश और लाचार होकर किसी से मदद मांगते हो ना, और उस कंडीशन में भी वो इंसान आपकी मदद नहीं करता, तो फिर ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ में रखकर क्या करोगे। इसलिए किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो। खुद पर जितना इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, उतना कमाना सीखो। किसी से मांग कर कितने दिन निकाल दोगे भाई। एक ना एक दिन आपको वो ये कह ही देगा कि अब बस बहुत हो गया, तू तेरा देख, खुद का देख। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा दिन आपकी लाइफ में कभी ना आए।
सेल्फ डिपेंडेंट होना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, इससे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा आपको, बल्कि लोग आपकी इज्जत करेंगे। तरीका नंबर 7, खुद की वैल्यू बढ़ाने का। आपकी लाइफ और करियर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां सामने वाला आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता, हमेशा आपको नीचा दिखाता है, बार बार आपको हर्ट करता है, और आप उस पर्सन के लिए रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, बार बार माफी मांग रहे हो, और फिर भी उसके कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उनके पीछे लगकर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन नहीं करनी है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी हटा दीजिए जिसे आपके होने या ना होने का कोई फर्क ही ना रहे। फिर उसके साथ रहकर आप क्या कर लोगे? ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी लाइफ और अपने करियर इन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप अपने करियर में जो करना चाहते हो वो आप खुद कर सकते हो, उसमें किसी की भी जरूरत नहीं है, आप अकेले काफी हो। और आपकी लाइफ, आपका करियर, ये दोनों आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये अच्छे होंगे तो बाकी सब अच्छा होगा। तो ऐसे लोगों की जी हुजूरी करना बंद कीजिए जिन्हें आपकी वैल्यू ही नहीं पता हो। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को गिराकर कोई रिश्ता नहीं बना रह सकता। हैव सेल्फ रेस्पेक्ट इन योर सेल्फ। आपको खुद अपनी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और जितनी आप वैल्यूज रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं उससे कम किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट को अगर खत्म करके आप कोई रिलेशन बना रहे हो तो फिर वो किसी काम का नहीं है। 8वां पॉइंट, सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करने का, सेल्फ वैल्यू बढ़ाने का। आप लाइफ में जितनी ज्यादा तरक्की करोगे, लोग आपकी उतनी ही ज्यादा वैल्यू करेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में एक अच्छा गोल सेट करो, उसे अच्छे से प्लान करो, उस पर दिन रात मेहनत करो, और अपने आप को उस सक्सेस के काबिल बनाओ, क्योंकि आपका सक्सेसफुल होना आपकी वैल्यूज को डिफाइन करता है। आप जो आज कर रहे हैं उसमें अगर सफल हो जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस, आपके स्किल्स सब इंप्रूव हो जाएगी। फिर आप इस लायक बन जाओगे कि लोग आपसे आपकी राय जानने के लिए अपने आप आपकी वैल्यू करने लगेंगे। अगर आप खुद सक्सेसफुल नहीं है किसी फील्ड में, तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कोई और आपकी कैसे वैल्यू करेगा, कोई और आपकी कैसे इज्जत करेगा। तो दोस्तों, ये थे 8 वो पॉइंट्स जिनको आप ध्यान में रख करके अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं इनको, कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करो, कपड़े पहनने के तरीकों को समझो, लोगों के लिए हद से ज्यादा अवेलेबल मत रहो, वैल्यूएबल बनो, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होके दिखाओ, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। इसके अलावा दूसरों के साथ साथ खुद की भी वैल्यू करना सीखो, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।